अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल रोज़ हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है 5 फूड्स शुड अवॉइड फॉर कंसीविंग अ बेबी बॉय। आज मैं आपको 5 ऐसी चीज़ों के बारे में बताने वाली हूं जो आपने अपनी डाइट से निकाल देनी है या कम कर देनी है प्रेगनेंसी प्लान करने से कम 2 या 3 माह पहले, अगर आप बेटा चाहते हैं तो। इससे आपके यहाँ बेटा पैदा होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो बगैर वक्त ज़ाया किए इन फूड्स की तरफ चलते हैं, क्योंकि मेरे व्यूवर्स बहुत ही बिजी हैं तो मैं इनका टाइम बिल्कुल ज़ाया नहीं करूँगी। अगर आप चाहते हैं कि आप बेबी बॉय कंसीव करें तो कैफ़ीन यानी कि कॉफ़ी वगैरह का इस्तेमाल अपनी डाइट से निकाल दें। इससे बेबी बॉय कंसीव करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर आप बेबी बॉय कंसीव करना चाहते हैं तो ब्लूबेरीज़ का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें, क्योंकि इससे बेबी बॉय को कंसीव करने के चांसेस कम हो जाते हैं। लो कैलोरी फूड्स का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये भी बेबी बॉय को कंसीव करने के लिए फ्रेंडली नहीं है, बल्कि इसकी निस्बत हाई कैलोरी फूड्स जैसे कि नट्स, बनाना वगैरह का इस्तेमाल करें। इससे बेबी बॉय को कंसीव करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप बेबी बॉय कंसीव करना चाहते हैं तो डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल भी कम करें, जैसे कि दूध, दही और पनीर वगैरह, क्योंकि इसके ज़्यादा इस्तेमाल से भी मेल बेबी को कंसीव करने के चांसेस कम हो जाते हैं। जंकी और प्रोसेस्ड फूड से जितना हो सकता है परहेज़ करें। अगर आप मेल बेबी कंसीव करना चाहते हैं तो घर के बने खाने और हेल्दी फूड्स को तरजीह दें। मेडिकल साइंस भी इस बात को काफ़ी हद तक मानती है कि अगर आप अपनी डाइट को हेल्दी और अच्छा करेंगे तो इससे आपके मेल बेबी को कंसीव करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि 100% लड़का ही होगा, क्योंकि 100% और आखिरी फैसला तो हमारे खालिक व मालिक अल्लाह ताला का है। बस इन फूड्स को डाइट से निकाल देने से आपके मेल बेबी को कंसीव करने के चांसेस बढ़ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर हाँ तो लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल रोज़ हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपका सब्सक्राइब करना रायगा नहीं जाएगा, बल्कि आपको कुछ ना कुछ नया देखने और सीखने को मिलेगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।